हेलो गाइस, मेरे को एक पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग एक मैटर है वो आप सबके सामने प्रेजेंट करना है। वो मैटर है एनआईए की काउंसलिंग को लेकर के, एनआईए पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। एक्चुअल में एनआईए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो इनिशियली राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के नाम से था, फिर बाद में उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में लाया गया, फिर बाद में उसको राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के अंडर में लाया गया, जिसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है। अब बात आती है मेरे को ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो वो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एनआईए ने एक बहुत बड़ी मिसचिप करी है। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस में रिजर्वेशन का बेस था वो 50% इंटरनल कोटा था, 50% यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन लोगों के लिए था, और 50% था जो ओपन था, ऑल इंडिया बेसिस था। ये ऑल इंडिया बेसिस था और ये डॉक्टर SR RAU से एसोसिएटेड जितने भी कॉलेजेस था उनके लिए था। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस और एनआईए से पोस्ट ग्रेजुएशन करना हर किसी आयुर्वेदा के स्कॉलर का ड्रीम होता है। अब बात आती है मैं इस रिजर्वेशन के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की 100% रिजर्वेशन है वो ऑल इंडिया बेसिस दे दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ करना है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी बढ़ाना है तो 100% ओपन होना चाहिए। अगर आप क्रीम लेना चाह रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक आयुर्वेदा की हर एक उस क्रीम को लेना चाह रहे हैं जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना चाह रहे हैं आप, तो आप 100% ओपन करिए, खत्म कीजिए इसको, आप 100% ओपन कीजिए। लेकिन आपने क्या करा है, अपना ही स्तर गिराया है। मैं उसका एक रीजन देता हूं, अपने स्तर गिराने का एक रीजन देता हूं। अपना स्तर गिराने का रीजन यह है कि आपने ऑल इंडिया बेसिस 50% रखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 50% था जो राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कॉलेज के, यानी 10 कॉलेजेस के लिए था। 10 कॉलेजेस मींस एवरी कॉलेज का अगर 3 टॉपर ले लिया जाए या 4 टॉपर ले लिया जाए तो 40 से 40 सीट्स हो जाती है। टॉप 4, मैं टॉप 4 कह रहा हूं। तो एक तो 10 कॉलेजेस के 4 टॉपर एवरी कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो 40 टॉपर्स ले रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, इसके बाइफर्केशन कर दिया। बाइफर्केशन करके क्या करा कि 50 का 50%, यानी अगर मैं ऐसे ही रफली समझाऊं तो ये 25%, या ऐसे कहूं कि 50 सीट्स है तो 20 सीट्स और ये 25 सीट्स इन्होंने ये तो दे दी है कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ इस 10 में से एक इंस्टीट्यूशन को, एनआईए को। और ये 9 सीट्स है, 9 कॉलेजेस को इन्होंने दे दी है रिमेनिंग 25, और इधर दे दी है 25। एक्चुअल में ये फिगर 22 है, लेकिन मैं परसेंटेज बेसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आधा पार्ट है जो कंप्लीट राजस्थान का रिजर्वेशन था, उसमें से आधा रिजर्वेशन इन्होंने एनआईए के इंटरनल कोटा को दे दिया। अब एनआईए के इंटरनल कोटा का मीनिंग ये, उन्होंने बोला कि फ्रेश कैंडिडेट मींस जिन्होंने 2019 के अंदर इंटर्न करके क्लियर करा है, भले वो 14 बैच का हो और 13 बैच का हो और 14 बैच का हो, यानी 14 बैच को मेनली, और रिमेनिंग है वो दिया है पूरे राजस्थान को। अब आप समझिए कि उनमें से इंटर्न कितने लोग करा है। इंटर्न 42 से 46 स्टूडेंट्स ने इंटर्न करा है। आप 46 में से आप 33 या 34 ऐसा कुछ फिगर है जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई करा है। अब आप 34 स्टूडेंट्स में से आप क्या कर रहे हैं, 22 स्टूडेंट्स को एनआईए से पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, और एक साइड राजस्थान के 9 कॉलेज, उनके टॉपर्स ने अलग अलग जगह से इंटर्न करा है और उनके लिए 22 सीट्स दे रहे हैं, और 22 सीट्स आप सिर्फ एनआईए को दे रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ उन 34 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उनमें से 22 लेंगे। अब मुझे एक क्रिएटिव डिफरेंस समझ नहीं आता है कि एनआईए इंस्टीट्यूशन ने ये चीज क्यों करी। अगर एक देखा जाए तो इस ग्रेजुएट में अगर एनआईए बोलता है कि हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पहले तो बता दूं टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, अभी डीम्ड बना नहीं है। क्योंकि ना तो उसकी वाइस चांसलर है, वीसी है, ना उसकी एकेडमिक काउंसिल है,
ना उसका काउंसलिंग बोर्ड है, ना उसकी स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना उसके ऑर्डिनेंसेस है, ना उसके एक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है। अभी भी वो परमिशन यूनिवर्सिटी से ले रहा है। लेकिन रिजर्वेशन के अंदर उसने ऐसा बड़ा घपला करा है जिससे एकदम श्योर हो रहा है कि वो कंप्लीट पार्शियलिटी कर रहे हैं। और पार्शियलिटी नहीं, वो अपने इंस्टीट्यूशन से पार्शियलिटी कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन के साथ धोखा है। अगर आप ग्रेड गिरा रहे हैं तो इस तरीके से गिराएंगे क्या आप? मैं कह रहा हूं अगर आप डिम्ड यूनिवर्सिटी बन भी जाते हैं, अगर आप बन जाते हैं तो आप अपने ग्रेजुएट्स को देंगे रिजर्वेशन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तब दीजिएगा जब आपने फर्स्ट ईयर से लगाकर फाइनल ईयर तक आपने हर एक स्कॉलर को अपनी कसौटी पर खरा उतारा हो। एक बात बताइए कि एनआई के 14 बैच का बच्चा और यूनिवर्सिटी से निकला हुआ किसी भी कॉलेज का, सरदार सर का हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो या उदयपुर का हो, यहां का बच्चा और इस एनआई के आपके बच्चे में डिफरेंस क्या है? क्या एग्जाम किसी अलग बॉडी ने कंडक्ट करवाया है क्या? नहीं करवाया। एडमिशन किसी अलग प्रोसेस से हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भेजे गए हैं टीचर्स, वो यूनिवर्सिटी ने सब जगह भेजे हैं ना? तो ये आप कह रहे हो कि ये आपके टैलेंटेड ग्रेजुएट्स हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जिस स्टेज को उन्होंने पार कराए उसी स्टेज को हर एक प्राइवेट कॉलेज के इंस्टीट्यूशन ने करा है या हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के कॉलेज ने करा है, वहां के बच्चों ने करा है। तो ये आप अगर कहते हैं कि अपने ग्रेजुएट्स, तो पहले बता दूं ये आपके ग्रेजुएट्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स है। इवन इनको डिग्री भी यूनिवर्सिटी ने दी है। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं। आप अपना जब डिम्ड टू बी डिम्ड यूनिवर्सिटी डिम्ड बना नहीं है और आपने सीधे ही काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन की काउंसलिंग के अंदर इतने बड़े मैनिपुलेशन कर दिए। ये आपकी विश्वसनीयता पर, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन करता है। और मैं राजस्थान के या आउट ऑफ राजस्थान के सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि इस तरीके के कृत्यों का विरोध करना चाहिए। अगर आप अभी विरोध नहीं, क्या एक किसी भी इंस्टीट्यूशन से करे हुए बच्चे का आयुर्वेदा के एनआईए के अलावा उसका हक नहीं है क्या कि एनआईए से वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे? जब आप एनआईए के तो लॉ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी करवा लेंगे और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को, टॉपर्स को भी आप वहां सीट्स नहीं देंगे। अगर मैं 22 सीट का भी बाइफर्केशन करूं ना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 क्लिनिकल सीट है और 14 नॉन क्लिनिकल है। 14 नॉन क्लिनिकल है। तो ये 8 सीट है पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए, और ये 8 सीट्स सिर्फ एनआईए के 22 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सॉरी 33 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप खुद देखिए, आप अपना स्तर गिरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुझे रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा ऑल इंडिया का है, राजस्थान का, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। मुझे मतलब है कि आपके इंस्टीट्यूशन के ग्रेडिंग सिस्टम से जो आप गिरा रहे हैं, आप अपने ग्रेजुएट तैयार करिए, हमें कोई उसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा, रत्ती भर भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि हां, एनआईए ने अपने ग्रेजुएट्स तैयार करे हैं। एनआईए ने फर्स्ट प्रॉफ से लगाकर फाइनल प्रॉफ तक एनआईए ने अपने कैलिबरस स्टूडेंट को अपनी परीक्षाएं ले लेके उन्होंने पार करा है और फिर वहां इंटर्न करवाई है। तब कोई ऑब्जेक्शन करता है तो मुझे लगता है गलत है। लेकिन अभी तो यह ऑब्जेक्शन लाजमी है और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को इसका अपोज करना चाहिए, ताकि एनआईए में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल है उस लेवल को मेंटेन किया जाए। मुझे बस इतना ही कहना था, मुझे आप तक इस बात को पहुंचाना था, इसीलिए मैंने इस वीडियो का सहारा लिया। थैंक यू सो मच।